हरे कृष्णा। उड़ीसा में पुरी क्षेत्र में जगन्नाथ जी का विशाल मंदिर है। जगन्नाथ के विग्रह अद्भुत और स्पेशल क्यों हैं और इनका प्राकट्य कैसे हुआ, ये आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे। बहुत से लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं। भगवान ने यमराज को वचन दिया था कि मेरा उच्चतम कोटि का भक्त मुझे प्रकट करेगा। अब शुद्ध भक्त की क्या क्वालिफिकेशन होती है, उसको परीक्षा देनी होती है। जो जितना परीक्षा देगा वो उतना क्वालिफाइड माना जाता है। महाराज राजा इंद्रधुम्न की कथा आती है। भगवान एक बार भगवान इंद्रधुम्न की बार बार परीक्षा लेते हैं, इनकी भक्त की टेस्ट लेते हैं। ये वो भक्त हैं जिनके लिए मैं प्रकट होऊं। एक समय की बात है, राजा इंद्रधुम्न नाम के एक राजश्री थे। राजश्री यानी राजा और भक्त दोनों। वे अवंती देश के राजा थे। उनकी देवी शक्ति की इच्छा से उनके मन में विचार आया कि एक ऐसे अद्भुत विग्रह की प्राप्ति करनी है जो कभी किसी ने न देखा हो न सुना हो। मंत्रियों की सलाह ली। उन्होंने एक धर्मशाला बनवाया जिसमें दूर दूर से वैष्णव भक्त आकर ठहरते थे। उनका रहने खाने पीने का प्रबंध किया था। एक बार एक भक्त ने दूसरे भक्त को बताया कि मैंने ऐसे विग्रह के बारे में सुना है जो अद्भुत है। ये बात राजा के सैनिकों ने सुन ली और राजा को बता दिया। और राजा ने बोला कि उसे रोको, लेकिन वो चला गया था। सब मंत्री को आदेश दिया कि उन अद्भुत विग्रहों को ढूंढो। उनको ढूंढने के लिए जो जो गए थे उनमें से एक विद्यापति वो भी गए थे साथ में। भगवान इंद्रधुम्न राजा को सपने में बताते हैं कि अब समय आ गया है कि आप एक भव्य मंदिर का उद्घाटन करो। और जब नारद मुनि के वचनों के अनुसार भारत के पूर्वी तट पर यह मंदिर स्थापित होना है, यह महान कार्य आपके हाथों से प्रतिष्ठित होना है। राजा बोले, यह कार्य मेरे हाथों से प्रतिष्ठित होगा। आपके मंदिर का निर्माण मैं करूँगा। मेरा अहो भाग्य प्रभु, अहो भाग्य। तुम हमारे विग्रह को नीलांचल से ढूंढ निकालो। आगे के कार्य आपको हम संकेत द्वारा बताएंगे। नील माधव तब वो बोलते हैं, नील माधव की जय। राजा सपने से जगे और अपने रानी को बताया। राजा ने अपने सैनिकों को नील माधव ढूंढने के लिए चारों दिशाओं में भेजे। जिस प्रकार त्रेता युग में श्री रामचंद्र ने वानरों को सीता की खोज के लिए चारों दिशाओं में भेजा था, उनमें से हनुमान जी सफल हुए। उसी प्रकार इस कथा में राजा विद्यापीठ को भी नील माधव की खोज में भेजते हैं। आगे यही सफल होते हैं। अब ये कथा अब विद्यापति से शुरू होती है। विद्यापति जाते जाते गांव में पहुंचे तो उनको पानी की प्यास और भूख लग गई। फिर उन्हें मन में ठानी थी कि नील माधव को ढूंढ के ही आना है। और पानी के लिए वे मकान का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खोला तो कन्या दिखी। विद्यापीठ ने बोला कि पानी की प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिलेगा। लड़की ने हाथ जोड़कर कहा कि नहीं नहीं, हम निम्न जाति के हैं, आप उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं, हम आपको पानी नहीं पिला सकते हैं, हम देने लायक नहीं हैं। विद्यापति बोले, नहीं नहीं, निम्न जाति का हो या उच्च जाति का, पानी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कृपया आप मुझे जल दें। और कन्या ने उनको अंदर बुलाया, बैठाया, पानी दिया और पूछा, आपको भूख भी लगी होगी। विद्यापति तो भूख तो थी इनको। उन्होंने उस घर में खाना भी खाया। बाद में इनको पता चला कि ये सुअर पालने वाले आदिवासी विश्वासु जाति का एक समूह है। ये कन्या उस विश्वासु जाति की मुखिया की बेटी है। और जब शाम को इस कन्या के पिता विश्वासु घर आए तो उनके कपड़ों से बैकुंठ कैसी सुगंध आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि हम बैकुंठ पहुंच गए हैं। ये देखकर विद्यापीठ हैरान हो गए
और वे समझ गए कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। सूअर पालने वाले सूअर जाति के लोग इतने क्लीन, इतनी अच्छी सुगंध और इतने शुद्ध स्वतों में दिखने वाले कैसे हो सकते हैं? विद्यापीठ ने कुछ दिन रहकर खोज करने की कोशिश की और उस कन्या से पूछा कि आपके पिताजी जब आते हैं तो इतनी अच्छी सुगंध लेके आते हैं, और कहाँ से आते हैं और ये करते क्या हैं? कन्या ने कहा कि मैं कुछ नहीं बता सकती। धीरे धीरे विद्यापति उस कन्या के इतने नज़दीक संबंध हो गए और इन दोनों ने शादी करने की सोची। विश्वासु ने सोचा ये दोनों शादी करने को कह रहे हैं तो इसमें मैं मना क्यों करूं? विश्वासु ने अपनी कन्या का विवाह विद्यापति से कर दिया। अब विद्यापति ने कहा अपनी पत्नी से कि अब तो तुम मेरी पत्नी हो, अब अपने पिता के बारे में मुझे बताना ही होगा। कन्या बोली कि मैं नहीं बता सकती, लेकिन वो अब आपके भी पिता हैं, आप भी पूछ लो। फिर विश्वासु ने एक दिन कहा आपको जो पूछना है मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन एक बात मैं आपको नहीं बताऊँगा कि मैं कहाँ जाता हूँ और क्या करता हूँ। इन दोनों ने विश्वासु पर प्रेशर डाला। अंत में विश्वासु बोला ठीक है, मैं इनको वहाँ लेके जाता हूँ, लेकिन आँख में पट्टी बांध कर हाथ पकड़ कर दर्शन कराऊँगा, नहीं वहाँ लेके जाऊँगा। विद्यापति बोला ठीक है। तो उस दिन नेक्स्ट डे जाने की तैयारी थी। कन्या ने एक कपड़े में सरसों की पोटली बांधी, उसमें एक छोटा सा छेद कर दिया ताकि सरसों के दाने एक एक गिरते रहें। अपनी पति विद्यापति को दे दिया और कहा यहाँ से जहाँ से आपको लेके जाएंगे वहाँ ये सरसों के दाने गिरेंगे। जब तुम 1-2 महीने बाद जाओगे उसी रास्ते में सरसों के पौधे मिलेंगे, आप दोबारा वहाँ पर जा सकते हैं जहाँ आपको मेरे पिताजी लेके जाएंगे। वास्तव में मेरे पिताजी मुझे लेके नहीं गए, न ही मैंने कभी उनसे पूछा और न ही कहीं मैंने जाने की उनसे जिद की, और मैं जानती हूँ वे मुझे वहाँ लेके नहीं जाएंगे। कन्या के पिता विद्यापति की आँखों में पट्टी बांध कर लेके गए और जाकर उनके पट्टी आँखों से खोलकर उनको उतार कर नील माधव के दर्शन किए। बहुत बड़ा ऊंचा पहाड़ में एक विशाल सागर, उसमें नील माधव का मंदिर भगवान विराजमान हैं। वापस फिर आँख में पट्टी बांध कर फिर घर छोड़ दिया। इसके बाद विद्यापति 1 महीने बाद उसी रास्ते से गए तो सरसों के पौधे के सहारे वे नील माधव मंदिर पहुंच गई। विद्यापति बहुत खुश हुए और ये खबर तुरंत राजा को दी कि मैंने नील माधव ढूंढ लिए हैं। दूसरे दिन विद्यापति राजा को लेकर उस स्थान पर गए तो देखा वहाँ न कोई पहाड़ है, न कोई सरसों के पौधे हैं, न वो समुंदर है, न कुछ है। ये रातों रात क्या हो गया है? विद्यापति ने कहा नील माधव। विद्यापति बोले कि कल ही मैंने देखा था, आज कहाँ गए पता नहीं, सरसों के पौधे भी नहीं हैं, वो पहाड़ भी नहीं है। राजा बोल हो सकता है मुझसे कोई अपराध हो गया हो। उन्होंने सपने में तो बोला था कि आपके हाथों से मंदिर बनाना है, भगवान मेरे से क्या अपराध हुआ है, अब मुझे पश्चाताप करना होगा, मैं ये शरीर का त्याग देता हूँ। हो सकता हो भगवान इस शरीर से सेवा लेना नहीं चाहते, अगला शरीर से पता नहीं मनुष्य का मिलेगा या इतने में इतने में क्या हुई, आकाशवाणी हुई, ठहरो इंद्रधुम, आपको शरीर त्यागने की जरूरत नहीं है। वह देखो समुद्र में दारू ब्रह्म, उससे आप जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा और सुदर्शन चारों का विग्रह बनाओ। दारू ब्रह्म को समुद्र में आते देखकर राजा के सैनिक दौड़ पड़े, लेकिन इतने सैनिक उनको हिला नहीं सके। अब क्या करें? राजा ने सोचा फिर कोई अपराध हो गया है, मुझे तो ये शरीर त्यागना ही पड़ेगा, भगवान को ये शरीर मंजूर नहीं है।
जैसे ही शरीर त्यागने की बोलते हैं, तैयार होते हैं, आकाशवाणी हुई, हे इंद्रधुम्न, ये दारू ब्रह्म ऐसे नहीं आएगी जब तक जब तक मेरा पुराना पुजारी विश्वासु और उनकी कन्या और विद्यापति नहीं आएंगे, तब तक ये दारू ब्रह्म को आप नहीं निकाल सकते, हिला भी नहीं सकते इसको। तब राजा ने अपने सैनिकों से बोला, ढूंढ के लाओ। जब वो आए विद्यापति, विश्वासु और उनकी कन्या, जब चारों ने मिलकर बड़े आराम से पानी से बाहर किया और अपने राजमहल में लेके गई। राजमहल में ले जाने के बाद सैनिकों को आदेश दिया, चारों ओर जाओ, विग्रह बनाने के लिए कारपेंटर ढूंढो। एक से कारपेंटर आए, लेकिन कोई बना नहीं पाया, क्योंकि वो दारू ब्रह्म की लकड़ी इतनी ठोस थी, जितने भी हथियार यूज़ कर रहे हैं इसमें, वो लोहे के हथियार टूट रहे थे। सब ने हार मान ली। राजा प्रद्युम्न ने सोचा, लगता है फिर कोई और अपराध हो गया है। अब ये विग्रह कैसे बनेंगे, मंदिर कैसे बनेगा, अपराध हो गया है, अब मुझे शरीर त्यागना ही पड़ेगा। तो शरीर त्यागने वाले थे, इतने में विश्वस्वान यानी ये भगवान विश्वस्वान के रूप में आए और बोले, राजन, मैं ये विग्रह बनाऊंगा, आप चिंता न करें, सिर्फ मेरी एक शर्त है कि मुझे ये विग्रह बनाने में हो सकता है 15 दिन लगेंगे, इस बीच मुझे कोई डिस्टर्ब न करेगा। राजा इंद्रधुम्न बोला, ठीक है, आपको जो सामान चाहिए वो ले लो। विवस्वान एक बंद कमरे में मूर्तियों बनाने लग गया। राजा के सैनिक बीच में देख रहे हैं, अंदर से आवाज़ आ रही है, टक 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 करके आवाज़ आती है। ऐसे ऐसे 1 हफ्ता हो गया। 1 हफ्ते बाद अचानक आवाज़ आना बंद हो गया। राजा सैनिकों ने बोला राजा को, भाई ऐसे से हो गया है। राजा ने बोला, हो, हमने तो उसको खाना पानी वगैरह कुछ दिया नहीं, और भूखे मारे कुछ हो गया उसको, तो दरवाज़ा तो अंदर से बंद है। तो दरवाज़ा तोड़ कर अंदर गए तो देखा वहाँ आधा ही विग्रह बने हैं और विश्ववान अंतर्धान हो गए। अब राजा विचलित हो गए, क्या करें, ये क्या हो गया, मेरे से फिर अपराध हो गया, अब भगवान प्रकट नहीं होंगे, हमने विग्रह का पूरे नहीं बनने दिया, पहले ही दरवाज़ा खोल दिया। महाराज इंद्रधुम्न घबरा गए और अपना संतुलन खो बैठे। अब तो मुझे इसका पश्चाताप करना ही पड़ेगा, अब इस शरीर को त्याग देता हूँ। जब भगवान प्रकट ही नहीं होंगे, मंदिर नहीं बनेगा, तो मैं जी के क्या करूँगा। शरीर त्यागने वाले थे, इतने में नारद मुनि का आगमन हुआ। वे राजा का बोलते हैं कि हे राजन, विग्रह ठीक है, ये विग्रह अद्भुत और स्पेशल हैं, ये जगन्नाथ जी हैं और ये उनके बड़े भाई बलभद्र हैं और बीच में उनकी बहन सुभद्रा है और ये सुदर्शन चक्र है। जब भी भगवान और भक्तों के बीच में संकट आता है तो नारद मुनि का आगमन होता है। तब नारद जी राजा इंद्रधुम्न को बताते हैं कि द्वापर में भगवान मुझको ये आशीर्वाद देके गए थे कि मैं अगला अवतार जगन्नाथ, बलभद्र, बहन सुभद्रा और सुदर्शन के साथ इसी रूप में प्रकट होऊंगा। ये जगन्नाथ जी का मंदिर उड़ीसा में पुरी क्षेत्र में है, भारत के पूर्वी दिशा में है। हरे कृष्णा।